नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हमने देखा है कि कोई भी विशेष पर्व होता है या कोई अवसर होता है तो भगवान को उस समय 56 भोग लगाया जाता है। अब 56 भोग की प्रथा कैसे शुरू हुई और इसका क्या महत्व है और ये क्यों हर विशेष अवसर पर भगवान को भोग लगाया जाता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि कोई खास मेहमान आ रहा होता है तो भी हम घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, तो बहुत से लोग फिर 56 भोग की थाली सजाते हैं। तो इस तरह से 56 भोग हमारी संस्कृति का बहुत ही अभिन्न अंग बन गया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इस 56 भोग का जो संबंध है वो श्री कृष्ण जी से है। भगवान कृष्ण जी को 56 भोग लगाने का रिवाज है खास तौर से, और ये जो प्रथा है, ये जो रिवाज है, ये दीपावली के दूसरे दिन जब हम गोवर्धन पूजा करते हैं उसी दिन शाम को कृष्ण भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। तो ये प्रथा कैसे शुरू हुई और इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं इन सब के बारे में। तो 56 भोग से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रज के जो लोग हैं वो स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा के लिए एक बड़ा आयोजन कर रहे थे। तो कृष्ण भगवान जो समय बहुत ही छोटे थे, मतलब बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, तो उन्होंने नंद बाबा से पूछा कि ये आयोजन क्यों किया जा रहा है। तब नंद बाबा ने कहा कि इस पूजा से देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और फिर उत्तम वर्षा करेंगे। तो कृष्ण जी ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्र का काम है, उनकी पूजा क्यों करते हैं आप। अगर पूजा ही करनी है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करिए, क्योंकि इससे ही हमें फल, सब्जियां और अलग तरह की चीजें प्राप्त होती है और जानवरों को चारा भी मिलता है। तो कृष्ण जी की बात सभी को पसंद आई और सभी ने फिर इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा कर ली। तो इंद्रदेव ने इसे अपना अपमान समझा और फिर वो क्रोधित हो गए। अब क्रोधित होकर इंद्रदेव ने ब्रज में बहुत भयंकर बारिश कर दी और हर तरफ पानी पानी फिर नजर आने लगा। ऐसा दृश्य देखकर फिर ब्रजवासी भयभीत हो गए और डरने लगे एकदम से कि अब क्या होगा। तब कृष्ण जी ने कहा कि तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में जाओ, वही हमें इंद्र के इस प्रकोप से बचाएंगे। और उसी समय कृष्ण जी ने अपने बाएं हाथ की अंगुली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और साथ ही सभी से कहा कि वे अपनी अपनी लाठियों का सहारा लें और पूरे ब्रज की रक्षा करें। इस तरह से फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। कुछ दिनों बाद उनका क्रोध शांत हुआ, तब 8वें दिन उन्होंने बारिश रोकी और सभी फिर ब्रजवासी उस पर्वत के बाहर आए। और उसके बाद सब समझ गए कि कान्हा ने 7 दिनों से कुछ भी नहीं खाया पिया है। तब सभी ने फिर माँ यशोदा से पूछा कि वे अपने लल्ला को कैसे खाना खिलाती हैं रोज, और उन्होंने माता ने सभी को बताया कि वे अपने कान्हा को दिन में 8 बार, 8 पैर होते हैं तो 8 बार खाना खिलाती हैं। इस प्रकार 7 दिन और 8 पैर का गुणांक 56 होता है। तो सभी ने उसी हिसाब से 56 भोग बनाए, मतलब 56 तरह के व्यंजन तैयार किए। माता यशोदा ने भी तैयार किए, सभी ब्रजवासियों ने भी तैयार किए और फिर सब ब्रजवासियों ने कुल 56 भोग बना के श्री कृष्ण जी को प्रसाद स्वरूप अर्पण किए। तो इस तरह फिर 56 भोग की ये प्रथा शुरू हो गई। और अब मान्यता है कि कृष्ण जी को 56 भोग लगाने से वे अति प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। अब ये है कि इस 56 भोग में क्या क्या शामिल होता है। तो 56 भोग के व्यंजनों में हर तरह के स्वाद के भोजन शामिल होते हैं, जैसे कड़वे, तीखे, कसैले, खट्टे, नमकीन और मीठे। जैसे नमकीन, भुजिया वगैरह सब शामिल होते हैं। और इस 56 भोग की थाली के लिए 56 प्रकार के खाद्य व्यंजन तैयार किए जाते हैं। और जैसे 56 भोग में शामिल व्यंजन पंजीरी, माखन, मिश्री, खीर, रसगुल्ला, जीरा, लड्डू, जलेबी, रबड़ी, मालपुआ, मोहन भोग, मूंग दाल का हलवा, घेवर, पेड़ा, काजू आदि सभी कुछ होता है जो उस समय आपके पास उपलब्ध हो। हालांकि बदलते जमाने के साथ साथ 56 भोग की थाली का स्वरूप भी बदलने लगा, क्योंकि जो अलग अलग जगहों पर जो वहाँ के स्थानीय व्यंजन होते हैं उनके हिसाब से फिर 56 भोग की थाली सजाई जाती है। लेकिन जो भी हो, जहाँ जैसे भी चीजें उपलब्ध होती है उन सब का 56 भोग कृष्ण भगवान को लगाने की प्रथा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रचलित है। अब यह परंपरा भारतीयों के भोजन के प्रति आगाध प्रेम और सौंदर्य को भी दर्शाती है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण जी को जब 56 भोग लगाया जाता है तो ये उनके प्रति बहुत ही प्रेम और आर्द्रता दर्शाती है। भगवान अति प्रसन्न होते हैं इससे और फिर भक्त की मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जो 56 भोग की प्रथा का प्रचलन है उसकी जानकारी ये कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें, लाइक करें इसको। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।